बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आई एम सादिया नाम फ्रॉम 7th विंग। कल हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किया था जिसमें हमने शेल और विल के साथ बी और फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया था, लेकिन आज हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फर्स्ट हैव अ लुक एट द डेफिनेशन कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड इन फ्यूचर, कि किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें कोई काम आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, अब इस डेफिनेशन की रूह से हमारे सामने जो इसकी पहचान आ रही है कि उर्दू सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, ऐसी वर्डिंग होगी। इसके अलावा अगर चुका होगा के अलावा इस तरह से भी हो सकता है कि लिया होगा, जैसे उसने काम कर लिया होगा। ठीक है, किया होगा, की होगी, ऐसे वर्ड भी। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चुका होगा, बल्कि इस तरह की एंडिंग भी इसकी हो सकती है। ठीक है, ये है इसकी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब आपने इसकी पहचान याद रखनी है क्योंकि परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें एक काम मुकम्मल हो चुका होता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि वर्ड परफेक्ट आया है तो आपका काम चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, इसकी पहचान आप याद रखें। उसके बाद आपने देखें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होंगे। इसमें हम शेल हैव और विल हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए शेल हैव और विल हैव के साथ आप ये देखिए कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से यूज़ होते हैं। शेल हैव हम यूज़ करेंगे आई और वी के साथ, और विल हैव हम यूज़ करेंगे ही, शी, दे, इट और यू के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आती है। इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अब आपको देखूँ कि आपने टेंस के नाम में से इसको कैसे पहचानना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये इसका नेम है। फ्यूचर में हम शेल और विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम हमेशा यही एडवर्ब यूज़ करते हैं, और परफेक्ट में हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। तो अब आपका मतलब है कि हमने शेल और विल हैव के साथ, अब आप मुझे बताएं कि हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ होती है परफेक्ट टेंस में। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है ना, तो हमने शेल हैव और विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो इसका स्ट्रक्चर हमारे सामने आया वो क्या होगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट शेल विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, डाकू जंगल में छुप चुके होंगे। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या था, हमने विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। रॉबर्स विल हैव हिडन इन द फॉरेस्ट, ये देखिए हमने विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है इसका स्ट्रक्चर। हम मकान तब्दील कर चुके होंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट वी शेल हैव, वी के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं। वी शेल हैव चेंज द हाउस। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं शेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई हुई है। उसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव हमने नॉट ऐड करते हैं आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। अब आपके पास यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, शेल और हैव, और आपको पता है कि हम हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करेंगे। अब देखिए दुश्मन ने हथियार नहीं डाले होंगे, द एनिमी विल नॉट हैव सरेंडर। अब आप देखें कि हमने दोनों हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में हमने नॉट को पुट किया है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर ने ज़ख्मी की मरहम पट्टी नहीं की होगी, द डॉक्टर विल नॉट हैव ड्रेस द इंजर्ड। ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क, आप इसमें देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें आपसे कुछ पूछा गया है। क्या तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए चुके होंगे, ये इसकी पहचान आप देख रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसे आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा जो है वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। अब आपका इसका हेल्पिंग वर्ब विल था, वो हम बिल्कुल बिगनिंग में ले आएंगे। ठीक है, विल ऑल द बर्ड्स हैव फ्लॉन। आपके दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक आपने सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है और एक सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना, दोनों को इकट्ठे यूज़ नहीं करना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, उसके बाद है कि हुकूमत कीमतें कब कम कर चुकी होगी। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें आप देख रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव है, तो इसमें व्हेन विल। डबल इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड जो है हम स्टार्ट में ले आते हैं। ठीक है, उसकी फ़ौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लेके आना। देखिए व्हेन विल द गवर्नमेंट हैव ब्रॉट डाउन प्राइजेस। दोनों हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड दोनों बिगनिंग में आ जाएंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या है कि आपने शेल विल, उसके साथ हमने सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेके आएंगे सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे। लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क जो है वो पुट करना है। ठीक है, और देखिए इसमें फिर देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको बता दूं कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें बेटा वाई, व्हेन, वेयर, हु, विच, हाउ
क्वेश्चन वर्ड होते हैं बेटा ये स्टार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे। अब आप ये देखें, सबसे पहले हम लेके आएंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमने विल, शैल, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट, देन हम हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। अब मैं उसको क्यों मार्क कर चुका हूँ, इसमें देखिए ये क्वेश्चन वर्ड आया ना, सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे वाई शैल। अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों इकट्ठे आए हैं। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हमारा सेकंड हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। वाई शैल आई हैव फॉरगिवन हिम, लोगों ने अपने मुतालबात कैसे पेश किए होंगे। हाउ विल द पीपल हैव पुट अप देयर डिमांड्स, ठीक है। देखिए हाउ विल, ये दोनों क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे आए हैं। तो बस ये तो था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आपने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। गैस आज हमारा सेकंड टॉपिक है, हमने आज एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो आपने एक उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करना सीखा है। अब आपने एक्टिव पैसिव वाइज जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज आपने वो भी करने इसी टेंस से रिलेटेड, ठीक है। मैंने आपको अपनी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था जो एक्टिव वाइज है वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, लुक एट दिस एग्जांपल, चिल्ड्रन विल हैव ईटन स्वीट्स। इस सेंटेंस में इस चिल्ड्रन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा सेंटेंस जो है उसको क्या कहते हैं, हम एक्टिव वाइज सेंटेंस कहते हैं। और पैसिव वाइज सेंटेंस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, ये हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब ये देखें, स्वीट्स विल हैव बीन ईटन बाय चिल्ड्रन, ठीक है। इसी सेंटेंस को मैंने यहाँ पैसिव में कन्वर्ट किया है, और आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट से, फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में मेंशन था, सब्जेक्ट के बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब थी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ हमारे ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया है, ठीक है। बाकी का जो स्ट्रक्चर है ऐसे ही है। यहाँ पे हमने एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो फर्दर ऐड किया है, और लास्ट में जो है वो हम सब्जेक्ट को ले आए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ने रिप्लेसमेंट की है, ठीक है, अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर ली है। तो ये था एक्टिव और पैसिफाइड का डिफरेंस। उसके बाद मैं आपको इसके रूल्स एक बार फिर रिमाइंड करवा दूँ। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसके रूल्स देखे थे कि इसमें हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के 4 रूल्स होते हैं, ठीक है। आप इनको अपने माइंड में एक बार बिठा लें, बहुत ईजी हैं, और चाहे कोई भी टेंस हो ये 4 रूल्स उनमें सब में फॉलो होंगे। सिर्फ जो सेकेंड रूल है वो हर टेंस में डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट रूल क्या था, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर रिप्लेस्ड। सेकेंड रूल क्या है, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट रूल में आपको मैंने अभी बताया पीछे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज़ होगा, जैसा टेंस होगा हमने उसमें वैसा ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट की टेंस है तो हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, पास्ट की है तो पास्ट की, अगर फ्यूचर की है तो हम फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और जो हमारा थर्ड रूल है वो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट और फ्यूचर, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। और इसके अलावा जो इसके लास्ट रूल है और नंबर 4 पे वो क्या, हमने थर्ड फॉर्म की फ़ौरन बाद हमने बाय जो है वो उसमें कोट करना है, ठीक है। ये 4 रूल थे। फर्स्ट, थर्ड और 4 रूल जो है वो तकरीबन सब बच्चे इजीली कर सकते हैं, लेकिन सेकंड रूल उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। उसके बाद आप देखिए कि इससे हमारे जहन में भी आ रही है इस बात की, जो आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आज के टेंस में हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस है ना, फ्यूचर टेंस में हम शैल, हैव और विल हैव यूज़ करते हैं, और उसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ का वर्ब मैंने भी आपको टेंस में बताया। लेकिन अब आप देखेंगे कि हम इसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम जो ऐड करेंगे, मतलब शैल हैव और विल हैव के साथ हमने बीन ऐड करना है, ठीक है। ये आपका आपने याद रखना है कि हैव के साथ हम हमेशा बीन यूज़ करते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में वी शैल हैव चेंज द हाउस। इस सेंटेंस में वी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद चेंज हमारी वर्ब फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, और उसके बाद लास्ट में हाउस जो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमने ऑब्जेक्ट को यानी कि हाउस को वी की जगह पर लेके जाना और वी को यहाँ पर हम लेकर आएंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे हमने इनको रिप्लेस किया। द हाउस विल हैव, जो हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है पहले हमने उनका यूज़ करना है। अब इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद है, हम पहले उन दोनों को यूज़ करेंगे, उसके बाद हमने एक और ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल में शैल का वर्ड यूज़ हुआ था, लेकिन आपके स्टार्ट में सब्जेक्ट वही था तो वही के साथ हमने शैल यूज़ किया। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया है हाउस, तो हाउस के साथ हमने विल यूज़ करना है, ठीक है। द हाउस विल हैव, अब हमने इसमें क्या ऐड किया है, बीन। ये हमारा जो है हमने इस टेंस में बीन ऐड किया, ठीक है। विल हैव बीन चेंज बाय अस। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वही था, लेकिन जब वही यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आया था, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है।
जब ये ऑब्जेक्टिव प्लेस पर जाएगा तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस यानी कि अस हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए, लुक एट द सेकंड एग्जांपल, द गार्डनर विल हैव प्रिपेयर द फ्लावर बेड्स। अब आप देखें कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर बेड, ठीक है। फ्लावर बेड्स को हम स्टार्ट में लिखेंगे, द फ्लावर बेड्स विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द गार्डनर, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में आ गया और हम ऑब्जेक्ट को बिगनिंग में ले आए हैं और विल हैव के साथ हमने बीन का यूज़ करना और हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने नॉट ऐड करना है। अब इस टेंस में हमारे पास चूँकि 3 हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करेंगे। देखिए, द पॉटर विल नॉट हैव फायर्ड द पॉट्स, द पॉट्स विल नॉट हैव बीन फायर्ड बाय द पॉटर। अब ये देखिए, विल के फॉर्म बाद हमने नॉट ऐड करना है, ठीक है, और इसमें हमने बीन जो हमने एडिशनल जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द पोस्ट मैन विल नॉट हैव ब्रॉट माई लेटर। देखिए, माई लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम बिगनिंग में लेके आएंगे, माई लेटर। उसके बाद हमने विल नॉट हैव का यूज़ करना है और हमने जस्ट बीन ऐड कर देना है, विल नॉट हैव बीन ब्रॉट बाय द पोस्ट मैन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा कि हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, शैल और विल, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, हैव, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय और सब्जेक्ट और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट करना, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है, विल द वुमेन हैव लाइक दिस सॉन्ग। देखिए, हम विल को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, उसके बाद फ़ौरन हमने ऑब्जेक्ट लेके आना, ठीक है। विल दिस सॉन्ग हैव बीन लाइक बाय द वुमेन। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब है और बाकी 2 हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करने हैं, ठीक है। और आपने ऑब्जेक्टिव जब भी आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है वहाँ से देख के एक एक कीवर्ड को तवज्जो से कहने कि कहीं आपका कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो मिस ना हो जाए। उसके बाद देखिए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसको क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम विल और शैल का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, हैव बीन, थर्ड फॉर्म, बाय और उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जो है वो पुट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड की देखिए, हमारे पास एग्जांपल है, व्हाई विल द डायरेक्टर हैव टर्न डाउन द प्रोजेक्ट। देखिए, व्हाई विल, आपने इन दोनों को एज इट इज़ नीचे ले आना है पैसिव वॉइस में। उसके फ़ौरन बाद हम लेके आएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा था द प्रोजेक्ट, ठीक है। द प्रोजेक्ट हैव बीन टर्न डाउन बाय द डायरेक्टर। हमने जैसे यहाँ पे बीन ऐड किया है, हैव और विल हैव हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन वाई विल को हम ऑब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे और बाकी जो 2 हेल्पिंग वर्ब है वो हम ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पैसिव वॉइस। गैस आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की भी प्रैक्टिस करनी है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है अपने टीचर से पूछ सकते हैं। आज आप इंग्लिश बी की नोटबुक पे आप अपना क्लास वर्क करेंगे, ठीक है। आज आपने जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखा है और इसके अलावा आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा है। तो इसी से रिलेटेड जो है वो आपको एक्टिविटी दी गई है जो आपने अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक पे ये आपने क्लास वर्क करना है। इसी तरह आपने 10 नीट और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ डे एंड डेट पुट करके क्लास वर्क टेंस का नाम जो है वो प्रोमिनेंट करके लिखें, ठीक है। और आपने जो है ना 1 लाइन जो है वो स्किप करते जाना हर हेडिंग के बाद, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड चेंज इनटू पैसिव वॉइस लिखना आपने। उसके बाद देखें, आपने फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, तुमने मनी ऑर्डर वसूल कर लिया होगा। अब देखिए, मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी ना कि इसके एंड में लिया होगा या चुका होगा, ये देखिए चुकी होगी जैसी वर्डिंग आई होती है। अब ये देखिए लिया होगा, यहाँ से आपने पहचान है ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और इसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा कि हमने विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हमारे पास है, यू विल हैव रिसीव द मनी ऑर्डर। अब हम इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है द मनी ऑर्डर उसको स्टार्ट में लेंगे, द मनी ऑर्डर विल हैव, इसके साथ हमने क्या ऐड करना है, बीन। जी हाँ, हमने हैव के साथ बीन ऐड करना है, विल हैव बीन रिसीव्ड बाय यू, ठीक है। यू को हम लास्ट में ले आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, पुलिस हजूम को मुंतशिर कर चुकी होगी। एक्टिव वॉइस में हम इसको देखिए ट्रांसलेट कैसे करेंगे, द पुलिस विल हैव डिस्पर्स्ड द क्राउड,
ठीक है, अपने विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की हुई है। अगर हम इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, द क्राउड ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट में आ गया, उसके बाद आपने विल हैव जो दो हेल्पर पहले से मौजूद हैं वो लिखने हैं और एक आपने अब खुद ऐड करना है। हैव के साथ क्या यूज़ करते हैं, बीन। विल हैव बीन डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस। लुक एट नंबर 3, जिल सास किताबों की जिल्द नहीं बना चुका होगा। अब देखिए चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आप क्या करेंगे, द बुक बाइंडर विल नॉट हैव बाउंड द बुक्स। ये हमारी एक नेगेटिव की एग्जांपल होगी। तो नेगेटिव इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, द बुक्स विल नॉट हैव बीन बाउंड बाय द बुक बाइंडर। हेडमास्टर ने लड़कों को माफ़ नहीं किया होगा। देखिए किया होगा ये भी आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। द हेडमास्टर विल नॉट हैव फॉरगिवन द बॉयज़। द बॉयज़ विल नॉट हैव बीन फॉरगिवन बाय द हेडमास्टर। क्या मेरे साथी सामान बांध चुके होंगे, विल माई कंपेनियंस। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसे ऐड करना है, विल माई कंपेनियंस हैव पैक्ड द लगेज। ठीक है, विल माई कंपेनियंस हैव पैक्ड द लगेज, विल द लगेज हैव बीन पैक्ड बाय माई कंपेनियंस। उसके बाद अफसर ने तुम्हारी दरख्वास्त पर कब गौर किया होगा, when will the officer have considered your application। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, when will your application have been considered by the officer। ठीक है, ये तो थे आपके जस्ट 6 सेंटेंसेस हैं, इनको आपने पहले ट्रांसलेट करना है, उसके बाद आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स आपने खुद जो आज आपने समझा है, ठीक है, आज आपने दोनों वीडियोस गौर से देखनी है, एक्टिव पैसिव की भी और टेंस की भी। उसके बाद आपने गर्ल्स ये आपके लिए एक्टिविटी शीट में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आपने इसको खुद से करना है और आपने इसकी पहचान देखनी है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर माइंड में लेकर आना है। इसी तरह जब आप इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर माइंड में रखना है। और अब आपने ये आपकी एक असेसमेंट है कि आपने कितना जो है वो आज के टेंस को और एक्टिव पैसिव को समझा है। ठीक है, आपकी जो वो स्किल सामने आएगी। हम आराम कर चुके होंगे, बच्चों ने मिठाई खा ली होगी, शिकारी ने कोई परिंदा नहीं पकड़ा होगा, बावर्ची ने खाना तैयार नहीं किया होगा, क्या औरतों ने ये गीत पसंद किया होगा, उसने कब खत डाक में डाला होगा। इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है जो आपको ना आता हो, और ख़त डाक में डालने के लिए हम पोस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये थी आपकी एक्टिविटी शीट। अगस्त ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी।